पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था। आज क्या है क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक, क्या कह रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक, क्या कह रहा है? जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो क्या होता है? पास कर रहा है सेंटर से। मुझे ये बात बताओ, ये तुम्हें पता है परपेंडिकुलर जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो 90 डिग्री। इसने कहा है वो सेंटर से ही पास होता है, इस बात को बात मानो। तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं कि सेंटर तो तुम्हारा सर्कल का ये है, मान के चलो कि ओ डैश से तुम एक लाइन खींच रहे हो जो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। यही होगा, यही होगा। तो मान के चलो मैं कह दे रहा हूं ये ए बी मेरा क्या है? एक टेंजेंट है और एट पॉइंट सी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो लेट ए बी द टेंजेंट हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट सी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो देखो क्या होगा, हमें पता है कि एंगल ओ सी बी ये कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही होता है, एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द रेडियस, यही होगा। अब देखो, मान लिया मैंने लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्किल, या फिर ये मान लो, यही मानो कि लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्किल। एक दूसरा पॉइंट मान लो सर्किल का सेंटर। ठीक है, मान लीजिए लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हमें पता है कि तो क्या होगा? एंगल ओ डैश सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंगल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द रेडियस। ठीक है, अब देखो, तुम ही देखो कि अगर सेंटर, समझो, अगर दोनों 90 डिग्री है तो क्या ओ और ओ पॉइंट अलग अलग होंगे? क्या नहीं सर, क्योंकि रेडियस तो किसी एक ही जगह से हो सकती है, या तो ओ से होगी या ओ डैश से होगी। यस सर, है ना? मान रहे हो ना? लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ सर्कल हमने मान लिया। अगर ओ डैश तुम्हारा सेंटर ऑफ सर्कल है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम यहां से देख रहे हो ओ डैश सी बी से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो रेडियस तुम्हारे लिए ये हुई, तो ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो क्या ये संभव है कि ये दोनों रेडियस हो और दोनों 90 डिग्री बना रहा है? नहीं संभव है। तो यानी ओ पॉइंट और ओ डैश पॉइंट दोनों क्या है? एक ही पॉइंट है, क्योंकि जब ये दोनों एक ही पॉइंट होगा तभी ये रेडियस होगी और तभी वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। यस सर, ये बात समझ लो। तो यानी ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ में? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश सी बी। ठीक है, हेंस O and O dash is the same point. Hence O and O dash be the same point, and that is वो क्या है? O and that is center of the circle. Center of the circle. अगर दोनों सेम पॉइंट है और दोनों पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर दोनों सेंटर ऑफ द सर्कल है तो अब मेरी बात एक समझो थोड़ी सी, यहां से जो बात तुम्हें समझनी है। क्वेश्चन में कहा है कि प्रूफ करो कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से ही पास होता है? अगर तुमने ओ डैश को सेंटर ही मान लिया तो तुम उसकी बात कैसे प्रूफ कर पा रहे हो? क्योंकि दोनों बात तो तुम यही कह रहे हो कि वो सेंटर है। यस सर, तो यही बात गलती नहीं करनी है। ओ डैश को कोई अदर पॉइंट मानना है इन द सेंटर, इन द सर्कल। Let O dash be any point in the center, क्योंकि तुम्हें यही चीज प्रूफ ही करनी है कि वो सेंटर से पास हो।
समझ रहे हो? अब तुमने O को भी सेंटर कह दिया, O डैश को भी सेंटर कर दिया, बस यही बात हो गई कि तुम तो कह ही रहे हो कि सेंटर से पास हो रही है, चाहे O मान के कह रहे हो चाहे O डैश मान के कह रहे हो। तो तुमने यहां पे कह दिया O डैश कोई पॉइंट है, कहां पे? लेट O डैश बी एनी पॉइंट इन द सर्कल, सर्कल पे O डैश कोई एक पॉइंट है, समझ गए? अब सर्कल पे अगर O डैश कोई एक पॉइंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो 90 डिग्री रेडियस बनाती है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि O डैश और O दोनों क्या है? एक ही पॉइंट है। अगर एक ही पॉइंट है तो तुम क्या कह सकते हो कि ये जो O डैश और O दोनों क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर दोनों सेंटर ऑफ सर्कल है तो यानी जो ये परपेंडिकुलर पास होगी वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी, क्योंकि उसने ये बात तो पर्याप्त कह दी है कि ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? और लाइन अगर ये परपेंडिकुलर हैं दोनों तो एक ही तरीके से पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक पे ओवरलैप कर जाए। Hence O and O dash is the same point and that is the center of the circle. There तो क्या होगा? Perpendicular which is at the line which is perpendicular to the tangent at the point of contact is passes from the center. ये बात यहाँ पे उतार दे, कोई दिक्कत? अब क्या है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर सर्किल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ठीक है, क्या दिक्कत है? इस वाले क्वेश्चन में हल्का सा 6th वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का एकदम डिट्टो कॉपी है। यस सर। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं सर? एक ही पॉइंट से दो सर्कल। कौन सा पॉइंट? एक ही सेंटर से दो सर्कल, यानी दो सर्कल विच हैज सेम सेंटर। ठीक है, सेम सेंटर होगा। अब देखो ये दो सर्कल है, एक की रेडियस दी हुई है, मान के चलो मैं इसको कह दे रहा हूं R1 वाला और दूसरे वाले को मैं क्या कह दे रहा हूं? R2 वाला। तो गिवन क्या है? R1 इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यस सर। R1 और R2 दिया हो, तुम्हें लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है जो बड़े वाले सर्कल से तो आर पार जा रही है लेकिन बीच वाले सर्कल को छूती हुई निकल जा रही है, चूमते हुए। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो लेट द कॉर्ड ए बी, इसको ए बी कह दो, लेट द कॉर्ड ए बी विच टचेस द कॉर्ड which touches the 2 points, भाई 2 पॉइंट से टच करेगी ना कॉर्ड। yes, sir. which touches the 2 point of the larger circle and at one point with the smaller circle, ये बात मान ली है? जो उसने कहा वो हमने पूरा लिख दिया कि हमारे पास जो कौन सी कॉर्ड है वो ये भी है, यही टच कर रही है। और टच कहां पे कर रही है? मान के चलो टचेस वन पॉइंट विद द स्मॉलर सर्कल, कहां पे? एट पॉइंट सी। किस पॉइंट पे मान लिया? सी पॉइंट पे। ये बात समझ रहे हो? तुमसे पूछा है कॉर्ड की लेंथ बतानी है, क्या बता पाओगे? कॉर्ड की लेंथ बतानी है, सेबी कॉर्ड की लेंथ बतानी है। डायमीटर सर। आज सुबह से तुम लोग भी यहाँ नहीं सर, बता देंगे सर। डायमीटर जो होगा वही तो होगा सर। डायमीटर कहाँ से? सर्कल का सेंटर तो ये है ओ, ये है ओ, तो डायमीटर ये कहाँ से? सर कंस्ट्रक्शन करेंगे, बोलो। एक छोटे वाला रेडियस सी पे गिराएंगे, हाँ, और एक बड़ा वाला रेडियस एक ए पे और एक बी पे। ठीक, बी पे गिराने की भी जरूरत नहीं है, डबल हो जाएगा सर। डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है, अगर मैं यहां से, क्योंकि ये दोनों का सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी पे मैं गिराता हूं, तो तुम्हें पता है कि ये टेंजेंट बन रहा है छोटे वाले सर्कल के लिए। अगर छोटे वाले सर्कल के लिए बन रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, और बड़े वाले सर्कल के लिए भी ये कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा। समझना, दो अलग अलग फिगर समझना।
एक फिगर ये छोटे सर्कल के लिए कि इसके लिए क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला गेम कर रहा है 90 डिग्री वाला इधर उधर वो हाइपोटेनस है। और बड़े वाले सर्कल के लिए ये एज अ कॉर्ड गेम कर रहा है। और तुम्हें पता है सेंटर से अगर परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, छोटे वाले सर्कल के, क्योंकि छोटे वाले सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये हमने परपेंडिकुलर गिराया ओसी कहां पे, कॉर्ड एबी पे, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओसी, ठीक है, ऑन एबी। एबी पे हमने परपेंडिकुलर गिराया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, हम ओ ए ज्वाइन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ओ ए ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन की स्पेलिंग क्या होती है, ज्वाइन ओ ए। लिखते लिखते एक बार लिख लिया तो लिख क्या है मैं सर कुछ भी मुंह में स्पेलिंग नहीं, बस समझ में आ रहा है, लिखते चले। अब देखो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ ए सी, क्या इन ट्रायंगल ओ ए सी। ओएसी ट्रायंगल को अगर मैं अलग बना के बताऊं तो क्या ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी। क्या तुम्हें नहीं लग रहा ओ ए बड़े सर्कल की रेडियस है? यस सर। जो कि 5 सेंटीमीटर होगी। क्या तुम्हें नहीं लग रहा ओसी छोटे सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर? 5 3। ये कितनी है 4। अरे तेज हो रहे। देखो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सर पढ़ता लिख रहे हैं। अगला है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ सी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए सी निकालना है, ए सी का स्क्वायर निकालना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। और ये क्या है एसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, 9 इधर भेजोगे माइनस होगा 16 इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर। इधर रूट भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बनेगा, रूट आएगा तो प्लस माइनस 4 आएगा। तो क्या माइनस लिखना जरूरी है? नहीं सर। सेंटीमीटर में सर माइनस में नहीं। बहुत सही, तुम ही कुछ करोगे, कुछ तो कर ही लोगे। तो नहीं सर, ये सर इधर कीजिएगा। सुनो, तुम्हें नहीं लग रहा AC और CB बराबर होगा? है सर। यही तो बताया था यहाँ पे कि कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में निपटा देगा। अगर AC और CB बराबर होगा, एज यहाँ पे लिखो एज OC है ना, एज OC इज परपेंडिकुलर टू AB देन इट बाइसेक्ट टू AB है ना, देन इट बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, ये बात तुम्हें पता ही है ना। देन इट बाइसेक्ट्स AB, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC। तो 2 इंटू AC कितना निकला 4, तो 4 2 8 सेंटीमीटर। क्या कॉर्ड की लेंथ आ गई? इतनी सी बात तुम न समझे थे। 5वां और 7वां हो गया। अब इसको जल्दी से लिख लो तो 8th क्वेश्चन बता दूं, उसके बाद Places. Turn it up and then I'm gonna take it down. Turn it up and then I'm